सुपरस्टार रजनीकांत का सीएम योगी का पैर छूना बन गया राजनीतिक मुद्दा। सभी उठा रहे सवाल, 72 साल के रजनीकांत ने 51 साल के मुख्यमंत्री के पांव क्यों छुए। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर लगाया आरोप। अखिलेश ने कहा सुपरस्टार को बीजेपी ने दिखाया नीचा। सम्मान की आड़ में बीजेपी सियासी फायदा लेने की करती है कोशिश। चलिए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जेलर फिल्म का प्रमोशन करने लखनऊ पहुंचे रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। सुपरस्टार का पांव छूना उत्तर प्रदेश में सियासी मुद्दा बन गया। आपको बता दें कि रजनीकांत बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद शुक्रवार को सीधा लखनऊ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल का गुलदस्ता देकर रजनीकांत का स्वागत किया और रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। आदर सत्कार के साथ मुख्यमंत्री योगी सुपरस्टार रजनीकांत को घर में ले गए। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। पांव छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, हर कोई अच्छा बता रहा है तो कोई इसे गलत कह रहा है और लोग सवाल उठाने लगे कि 72 साल के रजनीकांत ने 51 साल के मुख्यमंत्री के पांव क्यों छुए। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने भी पांव छूने के सवाल पर अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि रजनीकांत का निजी मामला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने रजनीकांत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके नेता का सम्मान हुआ है, लेकिन सम्मान की आड़ में बीजेपी सियासी फायदा लेने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सम्मान के अलावा अपमान में भी बीजेपी नेता फायदा ढूंढ लेते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन रजनीकांत सीएम योगी से मिले थे, ठीक दूसरे दिन अखिलेश यादव से भी मिलने गए थे। चलिए आपको बता दें कि पांव छूने की सियासी कनेक्शन क्या है। भले ही रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूने की घटना पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बहस हो रही है, लेकिन राजनीतिक जानकारों ने सबसे इतर राय रखते हुए दक्षिण भारत में खासतौर से तमिलनाडु में पांव छूकर न सिर्फ सियासत मजबूत होती है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के इतिहास में जयललिता से लेकर करुणानिधि तक का दोबारा राज तिलक भी होता आया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की तस्वीर आने को दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिहाज से बड़ा रोड मैप तैयार करने वाली रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और वहीं राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में पूरे दक्षिण भारत में खास तौर से तमिलनाडु में योगी की पांव छूने का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यह कहना भी सही नहीं होगा कि सिर्फ पांव छूने भर से लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की जनता पार्टी को वोट देगी, लेकिन इसके बाद पार्टी अपनी नई रणनीति के हिसाब से पूरी फील्डिंग सजा सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ये वो राज्य है जहां की जनता सुपरस्टार रजनीकांत को भगवान की तरह मानते हैं। ऐसे में अगर रजनीकांत बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में एक बड़े जनमानस तक अपनी पहुंच बना सकती है। दक्षिण भारत में रजनीकांत का कितना प्रभाव है ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि साल 1996 में करुणानिधि की सरकार बनने के पीछे फिल्म स्टार रजनीकांत का पूरे तमिलनाडु में जयललिता का विरोध करना शामिल था। करुणानिधि ने इस बात को स्वीकार भी किया था। ऐसे में जिस तरह दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाह रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ के पांव छूने की तस्वीर एक नैरेटिव सेट कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि रजनीकांत ने भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छुए हो, लेकिन आशीर्वाद के तौर पर बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुलाने की कोशिश कर सकती है। मिशन 2024 में लगी बीजेपी ने फिलहाल तमिलनाडु पर फोकस बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमिलनाडु की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। शाह जून और जुलाई में तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को 25 सीट जीतने का लक्ष्य भी दिया है, लेकिन पार्टी राज्य की 7 सीटें हर हाल में जीतना चाहती है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ कर्नाटक में मजबूत जनाधार है। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वहां भी पार्टी हार गई। बीजेपी को 2024 के चुनाव में कर्नाटक से लोकसभा की सीटें भी कम होने का डर सता रहा है। इसलिए बीजेपी साउथ स्टार को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। आप सभी को क्या लगता है, क्या रजनीकांत का पैर छूना सही था या गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।